महाराष्ट्र में चुनावी अभियान के बीच सीएम योगी छाए हुए हैं। उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे को भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। योगी के इस नारे से विपक्ष तनाव में है। योगी के नारे की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि योगी भगवा वस्त्र पहनते हैं लेकिन बात कटने और मरने की करते हैं। ऐसी भाषा तो आतंकवादी ही बोलते हैं। खड़गे के इस बयान के बाद बवाल और मच गया। खड़गे ने परोक्ष तौर पर योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी, जिसके बाद सीएम योगी ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रजाकारों के हमले में अपनी मां और बहन की हुई दुखद मौत पर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए हैं। योगी का दावा है कि मुस्लिम वोट खोने के डर से खड़गे इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। योगी के बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बचपन में घर जलाए जाने की घटना का जिक्र करके देश की सियासत को गरमा दिया। अब आदित्यनाथ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में हाल ही में एक रैली में कहा था कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर करिए, जिसके रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता जी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। योगी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि हां, रजाकारों ने उनका घर जलाया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं, और खड़गे जी ने कभी भी इस त्रासदी को राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। प्रियांक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हां, योगी आदित्यनाथ जी 1948 में रजाकारों ने खड़गे जी के घर को जला दिया, जिसमें उनकी मां और बहन की जान चली गई। हालांकि वे बाल बाल बच गए और 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस त्रासदी के बावजूद उन्होंने कभी भी इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया, कभी पीड़ित कार्ड नहीं खेला और कभी भी घृणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रियांक खड़गे ने आगे लिखा, यह काम रजाकारों ने किया था, पूरे मुस्लिम समुदाय ने नहीं। हर समुदाय में बुरे लोग और गलत करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे बताइए सीएम साहब, आपकी विचारधारा खड़गे जी को समान रूप से देखने में विफल रही, ये इंसानों के बीच भेदभाव करती है। क्या इससे आप सभी बुरे हो जाते हैं या जो लोग ऐसा करते रहे हैं? उन्हें अछूत या दलित किसने कहा? भेदभावपूर्ण विचारधारा का अस्तित्व किसी समुदाय के सभी लोगों को गलत नहीं बताता है। ऐसा क्या है? उन्होंने पूछा, क्या ऐसा है? अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने जिन रजाकारों का जिक्र किया, सबसे पहले उनके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल आजादी के वक्त देश में 500 से अधिक रियासतें थीं। इसमें से एक सबसे बड़ा राजवाड़ा हैदराबाद का था। यहां निजाम का शासन था। देश की आज़ादी के बाद निजाम खुद को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे। तत्कालीन हैदराबाद रजवाड़े का दायरा मौजूदा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों तक फैला हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि जिस हैदराबाद पर निजाम का शासन था उसकी 80% से अधिक जनता हिंदू थी, जबकि सत्ता की बागडोर मुस्लिम निजाम और उनके लोगों के हाथ में थी। निजाम के सैनिकों को रजाकार कहा जाता है। यह एक निजी सेना थी जो निजाम के शासन को बनाए रखने के लिए अपने विरोधियों पर जुर्म ढाती थी। देश की आज़ादी के बाद जब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया तो ये रजाकार खून खराबे पर उतारू हो गए थे। उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इन्होंने व्यापक स्तर पर हिंसा भड़काई। इस हिंसा में हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। सीएम योगी इसी हिंसा की बात कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे हैं। साल 1946 में हैदराबाद के वरवट्टी, जो कि अब कर्नाटक में है, वहां हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिक यानी कि रजाकार घरों में आग लगा देते हैं। ये घर कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था। उस समय वह महज 3 साल के थे। घर में खड़गे अपनी मां और बहन के साथ थे। उनके पिता खेत में काम कर रहे थे। इस घटना में खड़गे की मां और बहन की जलकर मौत हो गई थी।
इस घटना का खुलासा आज से करीब 2 साल पहले उनके बेटे प्रियांक खरगे ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके पिता और दादा मपन्ना की जान बच पाई थी और जिसमें खरगे की मां और बहन की जान चली गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।